मुनमुनी नाम की एक चिड़िया बहुत ही सुशील और सुंदर थी, मगर गरीब थी, जिसके घर में आए दिन खाने के लिए लाले पड़ते थे। कुछ समय बाद ज्यादा तबीयत खराब होने से मुनमुनी के पिता चल बसते हैं। अब बची बेसहारी बीमार मुनमुनी की माँ टुनटुनी और मुनमुनी। टुनटुनी बेटा जरा एक गिलास पानी देना। मुनमुनी चिड़िया जी माँ अभी लाई मैं। माँ आपकी तबीयत तो ठीक नहीं हो रही, बहुत ज्यादा खराब हो जा रही है, मुझे डॉक्टर को दिखाना होगा। टुनटुनी बेटा रहने दे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। मुनमुनी लेकिन माँ आपके अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। अब मुझे आपका ख्याल रखने के लिए पैसे की जरूरत है और उसके लिए लगता है मुझे कोई काम करना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया लेकिन बेटा तो काम क्या करेगी। मुनमुनी चिड़िया माँ आप चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी। पानी पिलाकर मुनमुनी चिड़िया बाहर जाकर काम ढूंढने लगती है, जहाँ वो एक रवि नाम के कौवे से मिलती है। मुनमुनी भैया मुझे अपनी दुकान में काम दे दोगे, कुछ भी काम कर लूंगी। रवि हट हट, मुझे तुझसे कोई काम नहीं करवाना, बिन बाप की बच्ची है तू। मुनमुनी देखो भैया मुझे काम दे दो, ऐसे मना मत करो, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। रवि अरे तुझे एक बार बोल दिया ना, जा यहाँ से। ये बोलकर कौवा उसे धक्का देकर बाहर निकाल देता है। तभी रोती हुई मुनमुनी के पास मैना आकर कहती है। मैना अरे अब कब तक तू ऐसे रोती रहेगी, उसने तो तुझे भगा दिया, बेहतर होगा तो दूसरे के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है तू लोगों से छीन ले जो तुझे हासिल नहीं हो रहा। मुनमुनी चिड़िया कौन हो तुम, क्या हासिल कर लूं मैं। मैना मैं तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ और तुम्हें चोरी करने की हिदायत देने आई हूँ। जब तक लोगों के सामने गिड़गिड़ाओगी ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं देने वाला, बेहतर होगा चोरी करो और मेरी तरह खुश रहो। मुनमुनी चिड़िया नहीं माँ कहती है चोरी करना गलत होता है। श्रेया मैना हाँ होता है, पर जिंदगी जीना और जो तुम्हारी हालत है अभी उसके लिए तुम्हें इतना करना ही होगा, तो तुम इतना कर सकती हो। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है ना। मुनमुनी चिड़िया खराब है पर मैं चोरी नहीं करूँगी। श्रेया जैसी तुम्हारी इच्छा। ये कहकर मुनमुनी चिड़िया उड़कर दूसरे पक्षियों से काम मांगने जाती है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। परेशान चिड़िया अपनी माँ के बारे में सोचते हुए कहती है। मुनमुनी मैं क्या करूँ, मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा, माँ के लिए दवाई का इंतजाम करना ही होगा। तभी उसके सामने लालच आकर उसके अंदर की चिड़िया कहती है। मुनमुनी देख अगर तुझे चोरी नहीं की ना तो बहुत पछताएगी, और ये तेरी माँ की जिंदगी का सवाल है, चोरी कर और खुश रह। ये बात बोलकर वो गायब हो जाती है और चिड़िया चोरी करने का ठान कर चोरी करने लग जाती है। और उसके लिए वो उस समय पहाड़ में पहुंचती है, जहाँ एक चिड़िया कपल प्यार कर रहे थे। तो मुनमुनी कहती है। मुनमुनी यही सही मौका है, जाकर चिड़िया का पर्स उठा कर ले आती हूँ। मुनमुनी चिड़िया उनके पास जाकर उनका पर्स उठाकर कहती है। मुनमुनी चिड़िया माफ करना दीदी, मैं आपका पर्स ले जा रही हूँ। चिड़िया कोई बात नहीं, मुझे जानू से बात करने दो। मुनमुनी अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा है, इसने तो मुझे कुछ नहीं कहा। ऐसा कहकर चिड़िया उड़ जाती है। फिर कपल को अपने पर्स गायब होने का एहसास होता है। वो मुनमुनी चिड़िया का पीछा करती है कि मुनमुनी चिड़िया तेज भागकर एक पेड़ के अंदर छुप जाती है, जिससे दोनों को पता नहीं चल पाता कि पर्स में पैसे देकर मुनमुनी चिड़िया अपनी माँ का इलाज करवाती है, जिससे उसकी माँ कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। ऐसे ही वो और भी ईमानदारी से चोरी करती है और उन्हें बताकर भाग जाया करती थी। एक सुबह उसे खाने के लिए खाना चाहिए था। पड़ोसी कौवे के घर से खुशबू सूंघकर कहती है। मुनमुनी यार ये खाना ले जाना है, भगवान जी यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ मैं खाना लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं एक ईमानदार चोर चिड़िया हूँ ना। ऐसा बोलकर वो खाना को एक पोटली में बांधकर जैसे ही ले जाती है तो पड़ोसन कौवी उसे देख लेती है और चिल्लाने लगती है। कौवी भला तुम्हें इस तरह से खाना ले जाने की क्या जरूरत थी। मुनमुनी अरे तुम हमसे कह देती ना। मुनमुनी मुझे माफ कर दीजिए आंटी, मुझे लगा कोई हमारी मदद नहीं करेगा, इसलिए मैंने चोरी भी की,
मैंने भगवान जी को बता दिया था हमारे घर में कुछ भी नहीं है, क्योंकि काम ना मिलने पर मजबूर हो गई थी मैं। कौवी, लेकिन अब ऐसा मत करना। ये कहकर कौवी उसे खाना ले जाने देती है और अपने पति की फैक्ट्री में काम पर लगवा देती है, जिससे वो चोरी करना बंद कर देती है। मोनी चिड़िया की शादी कालू कबूतर से हुई थी। शादी के बाद मोनी चिड़िया अपने ससुराल आ गई थी। वह ससुराल आकर बहुत ही खुश थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। मोनी चिड़िया का पति रोज रात को देर से घर आता। एक दिन मोनी चिड़िया अपने पति का इंतजार करते करते सो गई। अगले दिन सुबह उसकी सास उसके कमरे में आती है और चिल्लाते हुए कहती है, चिड़िया सास, आहा, महारानी को देखो कैसे पलंग पर आराम फरमा रही है। निकम्मी, तेरे मायके में सब देर तक सोते होंगे। मैं कब की जग चुकी हूँ और चाय का इंतजार कर रही हूँ, और तू है कि अभी तक यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। मोनी चिड़िया, माँ जी, अभी चाय बनाकर लाती हूँ। मोनी चिड़िया किचन में चाय बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर अपने सास को देती है। मोनी चिड़िया, माँ जी, कालू कबूतर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैंने उनके लिए भी चाय बनाई है। चिड़िया सास, मेरा बेटा तो कब का दुकान पर चला गया, तुझे सोने से फुर्सत मिले तब ना। अब जा जाकर खाना पका। मोनी चिड़िया सिर झुकाकर खाना बनाने चली जाती है। शाम को जब कालू कबूतर घर आता है तब मोनी चिड़िया उससे कहती है, मोनी चिड़िया, आप हमेशा मुझसे उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं जी? जब से शादी हुई है आप मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? कालू कबूतर, तेरी माँ से मैंने दहेज में एक कार मांगी थी, तेरी माँ ने वो भी नहीं दी मुझे। ऐसा कर, तू कल ही अपने मायके चली जा वापस और एक नई चमकती कार लेकर आ। मोनी चिड़िया, आपको पता है ना जी, मेरे माँ बाप कितने गरीब हैं, इतनी महंगी कार वो कहाँ से देंगे आपको? तब मोनी की सास उसे खड़ी घोड़ी सुनाने लगती है। चिड़िया सास, जब तेरे माँ बाप को दहेज देने की औकात नहीं थी तो उन्होंने बेटी पैदा क्यों किया? मेरे बेटे ने अपना फैसला सुना दिया है, तो कल ही जा अपने मायके और कार लेकर आना वापस। अगले दिन मोनी चिड़िया रोते हुए अपनी माँ के घर चली जाती है। तब मोनी की माँ चुन्नी चिड़िया उसे देखकर कहती है, चुन्नी चिड़िया, अरे मोनी बेटी, तू यहाँ क्या हो गया? तू अकेले क्यों आई है? क्या दामाद जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे? मोनी चिड़िया, माँ छोड़ो ये सब बातें, मुझे जल्दी से एक कप चाय बनाकर पिला दो। अभी कुछ दिन मुझे मायके में ही रहना है, फिर ससुराल चली जाऊंगी। चुन्नी चिड़िया, ठीक है बेटा, तू बैठ जा, मैं तुझे चाय बनाकर पिलाती हूँ। इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चुन्नी चिड़िया अपनी बेटी मोनी से पूछती है, चुन्नी चिड़िया, बेटी क्या बात है, तुझे मेरी कसम है, दामाद जी के साथ तेरा कोई झगड़ा हुआ है क्या? मोनी चिड़िया अपनी माँ को कुछ नहीं बताती और अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे पता था कि अगर वो अपनी माँ को सच्चाई बता देगी तो उसकी माँ जीते जी ही मर जाएगी। पड़ोसन रंगीली उसके घर आती है और वो चुन्नी से कहती है, कौवी, अरे चुन्नी, मैं देख रही हूँ बहुत दिनों से तेरी बेटी यहीं पड़ी हुई है, इसका ससुराल जाने का कोई इरादा नहीं है क्या? ऐसा कर, तू इसे जल्दी से जल्दी ससुराल भेजने का इंतजाम कर। कब तक ये ऐसे अपनी माँ के घर पड़ी रहेगी? इतना कहकर रंगीली कौवी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मोनी चिड़िया, माँ मैं कल ही अपने ससुराल चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। चुन्नी चिड़िया, मोनी, तू रंगीली आंटी की बात सुनकर बुरा मत मान, उसने क्या गलत कहा, बेटी तो ससुराल में ही अच्छी लगती है। अगले दिन मोनी चिड़िया अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन जो कि उसकी सास उसको घर के अंदर नहीं आने देती। चिड़िया सास, अरे करम चली, तू कार लेकर नहीं आई? बिना कार लिए मैंने तुझे बोला था ना घर में घुसने नहीं दूंगी, तो यहाँ कैसे चली आई? फिर अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी, अब मैं जा यहाँ से। मोनी चिड़िया इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने की खबर सुनकर चुन्नी को पता चलता है, तब वो जल्दी जल्दी मोनी के ससुराल आती है। वहाँ मोनी चिड़िया की पड़ोसन उसको कहती है, मोनी की पड़ोसन, बहन जी, आपकी बेटी को उसके जालिम ससुराल वालों ने दहेज के कारण मार दिया। लोग आपकी बेटी को बहुत सताते थे, रोज रोज उसका अपमान करते थे, कितना सहते बेचारे, आखिर उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। चुन्नी चिड़िया, मैं इन जालिमों को नहीं छोड़ूंगी, इन्होंने मेरी फूल सी बच्ची को मार डाला। चुन्नी चिड़िया पुलिस बुलाकर उनको गिरफ्तार करवा देती है। वो अपनी बेटी की तस्वीर के सामने खड़े होकर उससे माफी मांगती हैं। चुन्नी चिड़िया, मोनी बेटी, तू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे दर्द को नहीं समझा,
मुझसे कुछ नहीं बताया। अगर तूने बता दिया होता तो मैं इन जालिमों के पास तुझे दोबारा नहीं भेजती। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। फिर चुन्नी चिड़िया दुखी मन से अपने घर लौट आती है और इस तरह से अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है।